तो भाई फाइनली सीबीएसई ने कॉपी चेकिंग को लेकर के एक बहुत बड़ा गुड न्यूज दे दिया है और ये किसी नॉर्मल ऑफिशियल्स ने नहीं दिया है। सीबीएसई के एक अच्छे खासे लीडिंग ऑफिसर जो हैं, सीबीएसई के एग्जामिनेशन कंट्रोलर हैं डॉक्टर संयम भारद्वाज, उन्होंने एक बड़ा स्टेटमेंट जारी कर दिया है, इंटरव्यू दिया है बाकायदा, और उसमें कहा है कि भाई साहब बोर्ड एग्जाम 2025 देने वाले क्लास 10 12 के लाखों स्टूडेंट्स को परेशान होने की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट्स का कॉपी अच्छा चेकिंग हो रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें कुछ जो बातें हैं वो बताई। तो क्या क्या वो बातें थी, बहुत छोटा सा वीडियो के अंदर में मैं ये शेयर करने वाला हूं। ये वीडियो 2-3-4 मिनट का होगा, लेकिन प्लीज यार वीडियो को यही लाइक करो। भूल जाते हो तुम लोग, कमेंट सेक्शन में लिख देना #lenient copy checking एंड यस अपना क्लास जरूर बताना कि तुम क्लास 10 के हो या 12 के हो, ठीक है। तो भाई साहब अभी यहां पे बहुत सारे बच्चे के मन में था कि सर टीचर्स की लापरवाही के तरफ से कॉपी में मार्क्स कम आ जाते हैं, अच्छे से कॉपी चेकिंग नहीं होती है, हार्ड चेकिंग होती है, या किसी बच्चे ने बहुत सारे बच्चों ने यह भी सवाल पूछ के रखा हुआ था कि भाई जो क्वेश्चंस में डिफिकल्टी लेवल ऊपर नीचे था तो उसमें क्या कुछ होगा। तो बाकायदा सीबीएसई की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव के रूप में डॉक्टर संयम भारद्वाज जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर हैं सीबीएसई के, वो उन्होंने इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने बताया कि भाई साहब कॉपी चेकिंग जो है वो अच्छी हो रही है, बहुत अच्छी हो रही है, और स्टूडेंट्स ने अगर अपने ढंग से अपने लेवल पर आंसर दिया है तो भाई साहब उसके मार्क्स मिल रहे हैं। अभी तक बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट किया था कि सर हम अपने मन से वर्ड्स में अपने शब्दों में बना करके आंसर लिख कर आ गए, हमको प्रॉपर आंसर याद नहीं था, तो मार्क्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो देखो बच्चों, ये जवाब तुमको मिल गया कि मार्क्स बाकायदा मिल रहा है। सीबीएसई ने कहा, एग्जामिनेशन कंट्रोलर ने कहा कि भाई बच्चे अगर अपने ढंग में प्रस्तुत कर रहे हैं आंसर को तो उनको बाकायदा मार्क्स मिलेगा। ये था पहला गुड न्यूज। दूसरा गुड न्यूज यहां पे अब सामने निकल करके आ रहा है कि बहुत सारे बच्चों के मन में था कि सर लैंग्वेज के वजह से कहीं मार्क्स कम ज्यादा मिलते हैं क्या। बहुत सारे बच्चों के मन में है ये होगा ये सवाल कि सर उसने तो हिंदी मीडियम में आंसर लिखा, उसने तो इंग्लिश में लिखा, तो क्या इंग्लिश वाले को मार्क्स ज्यादा मिलेगा या हिंदी मीडियम में जिसने आंसर लिखा तो उसको कम मिलेगा। तो बच्चों उसका भी सीबीएसई के एग्जामिनेशन कंट्रोलर ने जवाब दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, मार्क्स दोनों ही लेवल के बच्चों को मिलेगा, लैंग्वेज वाले बच्चों को मिलेगा, चाहे वो हिंदी मीडियम में आंसर लिखा हो गया हो या इंग्लिश में। एक तीसरा बड़ा गुड न्यूज मैं तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूं, और यार अभी फिर से एक रिक्वेस्ट है कि तुम लोग चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि क्लास 12 का सीयूईटी का सारा अपडेट, सारे नोटिफिकेशन, सारे जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं तुम्हारे साथ शेयर करूंगा एब्सोल्युटली फ्री, ठीक है। ये वादा रहा मेरे तरफ से, ठीक है। ओके, तीसरा गुड न्यूज ये है कि बहुत सारे बच्चों के मन में था कि सर मार्क्स जो है वो कहीं कट तो नहीं जाएंगे। बहुत सारे बच्चे एक्चुअली में क्या होता है ना, हड़बड़ी में जब क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो हड़बड़ा जाते हैं। उसके बाद में होता क्या है कि आंसर का जो सीरीज है वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाता है। मतलब मान लो तुमको 20वां नंबर का क्वेश्चन आता था तो तुमने पहले उसको कर दिया, ठीक है, फिर तुमने उसके बाद में 15वां नंबर का क्वेश्चन किया, उसके बाद में मान लेते हैं 7वां नंबर का क्वेश्चन का आंसर दिया। तो इसमें बहुत सारे बच्चों के मन में था कि सर मार्क्स कटेगा क्या। तो इसके बारे में भी सीबीएसई के एग्जामिनेशन कंट्रोलर डॉक्टर संयम भारद्वाज ने कहा कि भाई साहब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, सिर्फ एक सेक्शन के अंदर में आंसर होना चाहिए। मतलब जैसे सेक्शन ए के अंदर में जितना भी पूछा गया आंसर है, क्वेश्चन है, वो उसी जगह पर हो, बी वाला का जो आंसर जितने भी है वो एक ही जगह पर हो। हाँ, ये हो सकता है कि मान लेते हैं सेक्शन बी के अंदर में 10 क्वेश्चन है, ठीक है, मान लेते हैं 21 से करके 30 तक, तो 21 से 30 तक है। अब आपको पहले आंसर आया 30 का तो आपने पहले ऊपर में 30 का कर दिया, फिर आपको मान लेते हैं आया 25वां का तो आपने 25 का आंसर दे दिया, इसके लिए मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है। तो और भी इनका इंटरव्यू लंबा खिंचा यार, इस वीडियो के अंदर मैं बनाऊंगा तो बड़ा हो जाएगा। तो ये गुड न्यूज, 3 गुड न्यूज कैसे लगे, नेक्स्ट पार्ट इसका जो बनेगा उसमें मैं और जो उन्होंने इंपॉर्टेंट जवाब दिया उसके बारे में भी मैं तुमको बताऊंगा। तो प्लीज यार नेक्स्ट पार्ट के लिए लिख दो नेक्स्ट पार्ट कमेंट सेक्शन में, और दिल खोल करके लाइक करो और शेयर करो। चैनल में पहली बार आए हो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।